फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में बहुत हेल्दी चीज़ें बनने वाली हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, ये संडे का ब्लॉग है और चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संडे में थोड़ा सा उठने में लेट हो जाता है क्योंकि रोज़ की तरह भाग दौड़ नहीं रहती। बच्चों के स्कूल जाने की, ऑफिस जाने की, हस्बैंड के ऑफिस जाने की, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। तो मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है और अब आ गई थी मैं किचन में। और आज किचन में देखो, लास्ट के जो संडे व्लॉग मैंने डाले थे उनमें बहुत मतलब टेस्टी और अनहेल्दी चीज़ें मैं बनाई हैं। मैंने कई बार कचौड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें चल रही थी विंटर्स में, लेकिन आज मन किया कुछ हेल्दी खाने का। तो आज की जो शुरुआत होगी वो सूप से होगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूप। तो सूप के लिए मैंने टमाटर और ये बीट रूट, चुकंदर और एक आंवला ले लिया और बस गाजर मेरे पास थी नहीं, वरना गाजर भी डालती इसमें। और इनको एक चम्मच घी डाल के उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा डाल के मैंने इसको छोंका लगा दिया और इसको बॉईल कर लिया। हरा धनिया डालना मैं भूल गई थी, तो इसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया। और देखिए, बॉईल होने के बाद इसको मैंने छलनी से छान लिया। और मैं सोच रही थी टमाटर ज़्यादा रखूँगी बीट रूट कम रखूँगी, लेकिन मेरे से उल्टा हो गया। टमाटर कुछ कम रह गए इसमें और बीट रूट ज़्यादा हो गई। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में, तो तब तक ये मैं खा चुकी थी, बन चुका था। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बना था। मैं बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे जो आंवला था इसकी मैंने जो अंदर का बीज था इसको निकाल दिया। और बस अब ये जो ऊपर का ये मटेरियल है इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें मैंने एक अनियन भी डाला था, प्याज भी डाला था और लहसुन की 2-3 कलियाँ भी डाली थी छोंकते टाइम काली मिर्च के साथ। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया था इसमें। और देखिए, पीसने के बाद फिर से एक बार इसको छान लिया है, क्योंकि इसमें जो कुछ मतलब कोई भी दरदरी सी चीज़ होगी वो छन के बाहर निकल जाएगी। क्योंकि जब हम सूप पीते हैं तो मतलब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये होता है और मतलब मुंह में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऐसा मन करता है। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो बाहर निकल गई और ये एक बार फिर से मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। वैसे इसमें वो डाला जाता है कॉर्नफ्लोर इसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने मतलब बिना कॉर्नफ्लोर के ही ये मेरा सूप बिल्कुल गाढ़ा बना हुआ था। और बस यहाँ पे मैं बोल रही थी कि सर्दियों में सर्दी के टाइम में गर्मा गर्म सूप मिल जाए सुबह सुबह तो कहने ही क्या। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा टेस्टी के साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा था। और अब आ गई थी लंच की बारी। तो लंच में मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं और पता नहीं क्या ही मैंने बनाया, आप लोग ही डिसाइड कर लेना। तो ये मैंने कुछ सोया चंक्स ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी, दही में सारे मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं उनको मिक्स कर लिया था, शिमला मिर्च को काट के इसमें डाल दिया था। और जो सोया चंक्स हैं उनको मैंने पानी में भिगो के रखा था बहुत देर तक। ये जब फूल गई तो इनको निचोड़ लिया था, साफ़ पानी निकाल लिया था इनमें से, इनको डाल दिया था। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, जो जो भी हाथ लगा फ्रिज में से, जो जो सब्ज़ी मेरे हाथ लगी मैंने वो सब इसमें डाल दी। और इसको आलू, लास्ट में आलू भी डाल दिए थे थोड़े से। और फिर इसके बाद मैं भूल गई थी दही में डालना, बेसन को भून के मैंने उसको डाल दिया होता। और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, जीरा डाला और जो हमने ये मैरिनेट करके रखा था थोड़ी सी यहाँ पे जो वो होती है मिर्च, वो डाल दी, कलर वाली जो मिर्च होती है। और बस इसके बाद मैंने डाल दी जो मैरिनेट करके हमने सब्ज़ी रखी थी वो। तो इसको मुझे लिक्विड फॉर्म में ही बनाना था, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं बनानी थी ये सब्ज़ी। और बस
आज की ये लंच में हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप्स और ट्रिक देने जा रही हूँ। देखिए, जब मेरे घर में साग आता है, पालक, मेथी, सरसों वगैरह सब चीज़ें आती हैं, तो मैं इस तरह से पालक और मेथी को मिक्स करके इस तरह से काट करके एक अलग कंटेनर में भर के रख लेती हूँ पूरे वीक के लिए। ठीक है, साग जो है वो अलग बन जाता है और इसको मैं इस कंटेनर में भर के रख लेती हूँ और ये पूरे हफ्ते तक फ्रेश बना रहता है। और मैं क्या करती हूँ, बस थोड़ा सा निकालती हूँ और जो आटा, डेली का आटा लगता है ना रोटियों के लिए, उसमें डाल देती हूँ। आप सब जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ हमारे हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती हैं और सर्दियों में इनकी पूरी भरमार है, तो इनका पूरा पूरा फ़ायदा मैं उठाती हूँ और आप भी उठाना। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना, देखना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो रोज़ रोज़ काटने में आलस आता है, तो उसकी भी हमें दिक्कत नहीं रहती, एक बार ही काट के रख लेती हूँ और बिल्कुल फ्रेश रहती है ये एक हफ्ते तक। और बस जब भी आटा लगाना होता है उसमें डाल लेती हूँ। और भाई किचन मेरी क्लीन हो चुकी थी, लंच का सारा काम निपट चुका था और आज सबसे बड़ा काम था गाजर का हलवा बनाना। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ गाजर के हलवे बनाने की। तो इनको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद इनको कद्दूकस कर लिया गाजर को। और यहाँ पे मुझे लेना है ये 2.5 किलो गाजर लाए थे, लेकिन मेरे पास कढ़ाई जो है वो छोटी है, तो डिनर में जब मैं इस तरह का कुछ बड़ा काम करती हूँ तो डिनर में बना लेती हूँ खिचड़ी। तो वहाँ उधर मेरी कुकर में खिचड़ी बन रही है और इधर मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा बड़ा सा काम हो जाता है ना, हलवे में बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। तो डिनर में आज थोड़ा हल्का खाना हो जाएगा, जल्दी बन जाती है खिचड़ी, तो वही बन रही है। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और ये गाजर जो है 1.5 किलो के करीब होंगी, क्योंकि मेरे पास छोटी कढ़ाई है तो इसमें बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बन पाता, तो बस यही मैं बनाऊंगी। और 2 किलो ले लिया है मैंने दूध। तो सारा दूध एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जितना आएगा। और हाँ, हलवे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सबसे जो ऑथेंटिक तरीका होता है वो यही होता है, दूध में गाजर डाल के चलाते रहना और इसका चलाते चलाते खोया निकल जाता है और गाजर भी अच्छे से इसमें लिपट जाती हैं। तो सबसे ऑथेंटिक तरीका यही होता है और सबसे टेस्टी हलवा भी यही बनता है। लेकिन अभी मेरी जो गाजर बच गई हैं उनका मैं दूसरे तरीके से बनाऊँगी, बॉईल करके उनको बाद में बनाऊँगी, आज नहीं बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा हलवा ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है आज की सब लास्ट और सबसे बेस्ट रेसिपी की, सबसे हेल्दी रेसिपी की। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, ये कोई रेसिपी नहीं है। देखिए, हम शाम को सभी दूध पीते हैं खाना खाने के बाद, तो ये एक कच्ची हल्दी आती है और ये पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, सब्जियों के साथ मेरे हस्बैंड इसको लेके आए थे, हर बार सर्दियों में ही लाते हैं। तो इसको क्या करती हूँ, अदरक की तरह ये होती है, इसको ग्रेटर में कस के डाल देती हूँ इस तरह से दूध में और फिर बॉईल कर लेते हैं दूध को। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, आज मेरे पास नहीं है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी हमारा दूध बन के तैयार हो जाता है और इसको गोल्डन मिल्क बोला जाता है। सर्दियों में ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग रेसिपीज़। आपको वीडियो में कुछ भी, कोई टिप, कोई ट्रिक, कोई रेसिपी, कुछ भी पसंद, थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसे ही एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।